पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे फंक्शन क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब फंक्शन कितने टाइप्स का होता है, पाइथन में फंक्शंस को यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन का मीनिंग जान लेते हैं, ये क्या होता है। फंक्शन इज़ नथिंग बट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विच ओनली एग्जीक्यूट्स व्हेन वी कॉल द फंक्शन। अगर आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स को किसी ब्लॉक के अंदर लिखे हैं और आप चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करे जब आप फंक्शन को कॉल करें, तो वही कहलाता है हमारा फंक्शन। अब आपको जानना चाहिए कि फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, यूज़ करने का पर्पस क्या होता है। सबसे पहला पर्पस होता है फंक्शन यूज़ करने से हमें कोड रीयूजेबिलिटी का एडवांटेज मिलता है। मतलब अगर हम कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन को बार बार यूज़ करना चाहते हैं, बार बार हम चाहते हैं कि ये कोड हमारे प्रोग्राम में रन करे, तो हम उसे बार बार सेपरेटली अलग से नहीं लिखेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कोड को फंक्शन के अंदर लिख देंगे और जितनी बार हम चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो उतनी टाइम्स हम फंक्शन को कॉल कर देंगे, तो हमारा वो पर्टिकुलर कोड उतने बार रन करेगा। ठीक है, हमें बार बार सेपरेटली वही सेम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान के चलिए अगर आपको ऐड टू नंबर का प्रोग्राम 20 टाइम्स आपको ऐड टू नंबर करना है, ठीक है, अपने प्रोग्राम में, तो आप 20 टाइम्स ऐड टू नंबर ए प्लस बी नहीं करेंगे। आप एक फंक्शन के अंदर ए प्लस बी कर देंगे और 20 बार फंक्शन को कॉल कर देंगे, तो आपको ए प्लस बी का जो प्रोग्राम आपने फंक्शन के अंदर लिखा है वो रिपीट कर जाएगा। ठीक है। सेकेंड एडवांटेज होता है फंक्शंस रिटर्न्स वैल्यू एज अ रिजल्ट। फंक्शन जो है वैल्यू भी रिटर्न करता है रिजल्ट के फॉर्म में। हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे कैसे। ठीक है, वी कैन पास वैल्यू टू दी फंक्शंस कॉल्ड पैरामीटर्स। हम फंक्शन से वैल्यू भी पास कर सकते हैं डायरेक्टली, उसी को हम कहते हैं पैरामीटर। अभी पाइथन में फंक्शन 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब जो पहले से ही डिफाइंड किया जा चुका है, जो पाइथन सॉफ्टवेयर के साथ हमें मिलता है वो होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसे लेन, प्रिंट, इंट, फ्लोट, डबल, ये सभी प्री डिफाइंड फंक्शन है। और प्री डिफाइंड फंक्शन को हम बस यूज़ कर सकते हैं। इनके डेवलपमेंट के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जब पाइथन डेवलपर ने इन्हें पाइथन बनाते टाइम ही डेवलप करके पाइथन लाइब्रेरी के साथ हमें दे दिया है। हम बस इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेंथ फाइंड करने के लिए लेन फंक्शन, कंसोल में आउटपुट देखने के लिए प्रिंट फंक्शन, वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन। इसी तरह बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि पाइथन सॉफ्टवेयर के साथ ही हमें मिल जाते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी होता है पाइथन में, जो कि हम खुद का अपना फंक्शन भी बना सकते हैं पाइथन में, जैसे अंकित, अंकुश, ऐड, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। और इन फंक्शन की खासियत क्या होता है कि इनका डेवलपमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। इनमें आप खुद से कोड लिखेंगे, खुद आपको रन करना पड़ेगा। ठीक है, और इनका डेवलपमेंट का आइडिया हमें होता है क्योंकि इन्हें हम खुद बनाते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, आपको लिखना है डिफ। डिफ एक कीवर्ड होता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पाइथन में। फिर यहाँ पे फंक्शन का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, फिर आपको कोलोन देना है और यहाँ पे आपका फंक्शन का अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट होगा। तो इस फंक्शन के अंदर अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखे, मान के चलिए ए प्लस बी का स्टेटमेंट आपने लिखा है और आप चाहते हैं कि ये ए प्लस बी का प्रोग्राम जो है वो 20 बार रन करे, 20 टाइम्स एग्जीक्यूट हो, तो आप इस फंक्शन को 20 टाइम्स कॉल कर देंगे, तो आपका ये ए प्लस बी 20 टाइम्स रन कर जाएगा। आपको बार बार सेपरेटली ए प्लस बी 20 टाइम्स लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले प्री डिफाइंड फंक्शन डिस्कस करते हैं, उसके बाद यूज़र डिफाइंड का भी प्रैक्टिकल हम शो करेंगे। यहाँ पर मैं कोई एक लिस्ट ले लेता हूँ या सिंपली मैं प्रिंट करता हूँ। देखिए प्रिंट भी क्या है, फंक्शन है। इस फंक्शन को हमने पहले कभी नहीं बनाया है, ये पहले से बना बनाया फंक्शन पाइथन की तरफ से आता है। ये भी क्या एक तरह का फंक्शन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोई मैसेज देता हूँ, दिस इज अ प्रिंट फंक्शन। ऑलराइट, इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं आईडी, ठीक है, या फिर लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है, हमारे दिया गया स्ट्रिंग के लेंथ को पता करता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ समथिंग, तो ये इसका लेंथ को प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसे जल्दी से प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं लिखूंगा पाइथन फंक्शंस डॉट पी वाई। ठीक है, पहले बार में मेरा क्या हो रहा है, प्रिंट फंक्शन की वजह से ये प्रिंट हो जा रहा है। दूसरे लाइन में हमारा लेन फंक्शन की मदद से समथिंग का लेंथ प्रिंट हो जा रहा है। समथिंग का लेंथ कितना है, 9। तो ये है पहले के इन बिल्ट फंक्शंस। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। हेयर प्रिंट एंड len is inbuilt function. All right,
ओके, अब मूव करते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन की तरफ। यूजर डिफाइंड फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा फंक्शन जिसे हम लोगों ने डेवलप किया है अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं विच comes with पाइथन। जो हमारा दूसरा फंक्शन है, जो हमारा दूसरा फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन किसे बोलते हैं? वी क्रिएट्स टू फुलफिल आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शन तो बोलते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है? हम लोग फंक्शन खुद का कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं खुद का फंक्शन? चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यूज करना होता है डेफ कीवर्ड का। जब भी हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिफाइन का ही शॉर्ट फॉर्म होता है डेफ, तो हम लोग कैसे लिखना पड़ता है? डेफ। ठीक है, डेफ लिखना पड़ता है। मैं यहाँ पे लिख दूं आप लोगों की सहूलियत के लिए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सिंटेक्स। सिंटैक्स, ओके, इस तरह से। या बेहतर होगा कि मैं इसे डायरेक्टली प्रोग्राम में ही लिखूं, ताकि मैं साथ साथ इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूं आप लोगों को। ठीक है, हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड। मैं यहाँ लिखूंगा डेफ। ठीक है, ओके ओके, मैं यहाँ डेफ ना लिख करके पहले आप लोगों को बताता हूं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शंस नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सपोज हमें दो नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फाइंड आउट करना है, और वो दो नंबर है 8 एंड 4। ठीक है, इसका क्या करना है? हमें एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन सारा कुछ पता करना है। ठीक है, ऐड पता करना है, मल्टीप्लिकेशन पता करना है ना, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हम लोग एक नंबर ले लेंगे यहाँ पर a इक्वल 8। ओके, उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं नीचे b इक्वल 4। ठीक है, b इक्वल 4। उसके बाद यहां लिखेंगे प्रिंट ऑफ 8 प्लस 4। ठीक है, ऑलराइट, इस तरह से हम लोग कुछ लिखेंगे, और यहां पर हम लोग यूज कर देंगे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और साइड साइड में एक अच्छा सा मैसेज दे देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिवीजन, कॉमा, इस तरह से। इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, ऑलराइट, इसी तरह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिशन। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखते हैं पाइथन फंक्शंस डॉट पी वाई। क्या रहा है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यहाँ पर सब कुछ प्रिंट आउट हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे दो नंबर को ऐड करना है, ये मैंने तो पहले बोला था, अब मेरा नंबर कुछ और है, सपोज 16 एंड 18। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? फिर से दो वेरिएबल लेना होगा, यहाँ पर c इक्वल्स 16। ठीक है, ठीक है, और d इक्वल्स 18। ठीक है, 18, इस तरह से। ऑलराइट, और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने फंक्शंस लिखे हैं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं, इसे फिर से हमें यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, यहाँ इसे फिर से हमें यहाँ पर लिखना होगा। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर 8 और 4 कर दिया है, यहाँ पर मुझे a और b करना चाहिए था, ये ज़्यादा अच्छा था ना। मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ कि जहाँ पे भी 8 लिखा हुआ हो, कंट्रोल H, वहाँ 8 की जगह पे a कर दो, और जहाँ पर भी 4 लिखा हुआ हो वहाँ पर कर दो तुम b।
ऑल राइट, 8 and 4, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए और बी का वैल्यू फिर से चेंज कर दे रहे हैं। सपोज ए इक्वल्स मैंने लिखा 16 और बी इक्वल लिख दिया मैंने 20, ऑल राइट। तो मुझे क्या करना होगा, इन नंबर का अगर मैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर पता करना चाहता हूं तो मुझे ये सारे स्टेटमेंट को फिर से लिखने होंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है क्या, सेम कोड को हमें बार बार लिखना पड़ रहा है। अगर मुझे सपोज 100 टाइम्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पता करना हो तो इन स्टेटमेंट को हमें 100 टाइम लिखना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इन्हीं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फंक्शंस का, ठीक है, फंक्शंस का। तो अब इन स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस में तब्दील कर देंगे। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंटेक्स बता दूं कि फंक्शंस क्रिएट करने का क्या सिंटेक्स है, उसके बाद इस प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन में तब्दील करेंगे, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं सिंटेक्स टू डिफाइन फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को यूज करना होता है डेफ कीवर्ड, उसके बाद अपने फंक्शंस का नाम, यानी कोई भी एक वेरिएबल, सपोज यहां पे मैं लिख देता हूं फंक्शंस नेम, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं, मीन्स कोई भी पैरामीटर, हम लोग का यहाँ पे कोई भी पैरामीटर हो सकता है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ पैरामीटर। ये पैरामीटर क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, इन, ठीक है, इस तरह करके मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों का बॉडी होगा, ठीक है, बॉडी बॉडी यहाँ पे होगा, ठीक है, कोई भी कितना भी बॉडी हो सकता है, सपोज 3-4 लाइन का मैंने लिख दिया है। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं वैल्यू को। ये क्या है, सब कुछ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो इसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए पहले मैं इसे प्रोग्राम में तब्दील करूं, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, रिटर्न क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल हम लोग फंक्शन को डिफाइन करने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम लोगों का फंक्शन नेम होगा। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर इज जस्ट लाइक एन इनपुट टू द फंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, कोई भी फंक्शन के लिए इनपुट होता है, जिसपे सपोज हमने कुछ ऐसा काम कराना था, यहाँ पर हमें कुछ काम कराना था ना, जैसे 2 नंबर का एडिशन चाहिए था, सब्सट्रैक्शन चाहिए था। यहाँ पर इनपुट क्या हो सकता था, 2 नंबर, ए और बी हमारा क्या है, यहाँ पर इनपुट है। तो ये ए और बी इस फंक्शन के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इनपुट बना देंगे। ये इनपुट को ये कैसे रिसीव करेगा, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर, ऑल राइट। तो पैरामीटर का काम क्या है, ये एज अ इनपुट काम करता है किसी भी फंक्शन के लिए, ऑल राइट। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैरामीटर का, पैरामीटर का यही यूज है। और रिटर्न क्या करता है, ये एज अ आउटपुट जैसा बिहेव करता है, ठीक है। इट्स बिहेव लाइक जस्ट अ आउटपुट फॉर द फंक्शन, ठीक है। जैसे ये इनपुट ले रहा है, इसी तरह हमें क्या करेगा, आउटपुट यहाँ पर कोई वैल्यू देता है, ठीक है। तो हम लोग इसे प्रैक्टिकली देखेंगे ये काम कैसे करता है, ठीक है। मैं इसे भी कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे तब्दील करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन का नाम कैलकुलेशन या कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पर 2 वैल्यू लेना था ना मुझे, ए और बी, जिसके अंदर हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को देना था एक कोलोन, ठीक है। और इन सारे स्टेटमेंट को इसके अंदर हमें लिखना है, ठीक है। इन सारे स्टेटमेंट को क्या करना है, हमें इसके अंदर लिखना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि रिटर्न ऑप्शनल है, इसी तरह पैरामीटर भी ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है कि हमारे फंक्शन कोई ना कोई इनपुट ले ही, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी हमें फंक्शन को कोई वैल्यू देना होगा बाहर से, यानी फंक्शन में अगर हमें किसी भी तरह का इनपुट चाहिए होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम लोगों को अगर फंक्शन से कोई वैल्यू एज अ आउटपुट चाहिए होगा वेरिएबल के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो जस्ट इसे अभी ऐसे ही प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। अभी हम लोग अगर कुछ भी प्रिंट करेंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हमने इस फंक्शन को क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन इसे कॉल नहीं किया है, ठीक है, इसे कॉल नहीं किया है। अगर मैं इसे रन करता हूं अभी, तो क्या आएगा आउटपुट, मैं आपको दिखाता हूं। मैं लिखता हूं पाइथन फंक्शंस डॉट पी वाई, ठीक है, कोई भी आउटपुट नहीं आया, कोई भी आउटपुट नहीं आया, ठीक है, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो चलिए इस फंक्शन को कॉल करते हैं। कैसे कॉल करेंगे, हम लोग लिखेंगे कैलकुलेटर
कैलकुलेटर, ठीक है। हम लोग शायद स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं ना, यस। मैं लिखता हूँ कैलकुलेटर। इसके अंदर हमें दो वैल्यू पास करना था। क्या पास करना था? 8 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कैलकुलेटर अपने फंक्शन का नाम, और जो वैल्यू पास कराना था हमने यहाँ पे पास करा दिया, ठीक है। अब 8 और 4 का क्या करेगा, ये मुझे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या आउटपुट आएगा। 8 और 4 का क्या हुआ, यहाँ पे सारा का सारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सारा का सारा यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गया है, ठीक है। अगर मुझे मेरे पास 5-6 और मैंने यहाँ पे कॉल कर दिए तो ये सबका वैल्यू प्रिंट कर देगा। सपोज मैंने यहाँ लिखा कैलकुलेटर 10, 20, ठीक है। 4 बार हमने इस फंक्शन को कॉल किया, जरूरत था मुझे 4 बार अभी, तो मैंने 4 बार कॉल किया और मैं हर बार वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे किया 30, 40, इसी तरह यहाँ पर मैंने किया 2 और 8। ऑल राइट, अभी देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। इसे करते हैं क्लियर और करते हैं प्रोग्राम को रन। आप देख सकते हैं 4 टाइम, फर्स्ट टाइम, ओके, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या हुआ, 4 बार इसने यहाँ पर वैल्यू, हर एक का अलग अलग यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो आपने देखा ये कितना बेहतरीन काम करता है। इससे हमें कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है। हमें ये 4 लाइन अगर हम लोग नॉर्मल अप्रोच से चलते हैं तो 4 × 4 = 16 लाइन हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे सिर्फ 4 लाइन में ही मेरा काम पड़ जा रहा है, काम हो जा रहा है, ठीक है। तो सपोज ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया आपको। अगर मेरे कोई अगर कुछ मुझे सपोज 100 लाइन ऑफ कोड का कुछ काम था, ठीक है, और उसे मुझे 10 टाइम कॉल करना रहेगा, तो फंक्शन की मदद से कितने आसानी से हो सकता है। और अगर हम लोग फंक्शन को फॉलो ना करें तो कितना मुश्किल हो सकता है, आप सोच लीजिए एक बार, ठीक है। ऑल राइट, तो यहां पर मैं बता रहा था आप लोगों को कि इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामीटर, ठीक है। और यहां से जो वैल्यू पास कर रहे हैं इसे हम लोग यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि रिटर्न का क्या यूज है। अभी इस फंक्शन को हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न नहीं कर रहे हैं। मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ ताकि आप लोगों को और आसानी से समझ में आए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट एक लिखता हूँ मैं डेफ, एक फंक्शन मेरा रहेगा ग्रेट, ठीक है, ग्रेट। उसके बाद इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर नहीं लेता हूँ, यहाँ पर सिंपली प्रिंट करूँगा गुड इवनिंग। ऑल राइट, और इस फंक्शन को हम लोग कॉल करके देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट ऑफ ग्रेट, ठीक है। प्रिंट ऑफ ग्रीट कर रहा हूं मैं। अगर सिर्फ अभी मैं ग्रीट को प्रिंट करूं तो आप लोगों को पता है कि क्या आएगा आउटपुट। अगर मैं सिर्फ ग्रीट को प्रिंट करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, गुड इवनिंग आया आउटपुट, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्रिंट को ही, मतलब अगर हम लोग ग्रीट को ही प्रिंट कर देंगे तो क्या आएगा आउटपुट, नन आएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न मतलब क्या, हमने कोई भी चीज को किसी वेरिएबल के अंदर होल्ड करने के लिए यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी हम लोग प्रिंट करेंगे तो पहले तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, इसका वैल्यू जो कि गुड इवनिंग है। अगर सपोज हमने यहाँ पर गुड इवनिंग नहीं लिखा, ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ पर हमने कुछ ऐसे ही रैंडम वर्क किया जैसे 2 + 2, तभी अभी क्या आएगा आउटपुट। हमने यहाँ पर तो कुछ भी चीज़ तो यहाँ से आउटपुट देने का कोशिश नहीं किया है, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा नन, ठीक है। यानी कि आपने कोई भी चीज़ को रिटर्न नहीं करवाया है, कोई भी आप आउटपुट नहीं देना चाहते हैं, यहाँ क्या आएगा, नन, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह यहाँ पर ये अगर ऑन भी रहेगा तो क्या आएगा आउटपुट, ये तो पहले ये ला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आउटपुट आएगा नन, ठीक है। आप इसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गुड इवनिंग, उसके बाद नन। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी चीज़ को यहाँ रिटर्न नहीं किया था। अगर हम रिटर्न करें इसे तो इसका क्या बेनिफिट होगा, रिटर्न करते हैं, अभी क्या आएगा आउटपुट हमें यहाँ पे, अभी आएगा सिर्फ और सिर्फ गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग। और अब हम क्या कर सकते हैं, इस मैसेज को किसी वेरिएबल के अंदर होल्ड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। हम लोग यहाँ लिखेंगे सपोज मैसेज इक्वल ग्रेट,
अभी क्या होगा, ग्रीट ने जो चीज़ को भी एज अ आउटपुट रिटर्न किया है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग मैसेज को प्रिंट करते हैं तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, यानी कि गुड इवनिंग प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, गुड इवनिंग प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर रिटर्न नहीं करते, डायरेक्टली प्रिंट कर देते, तो क्या आता आउटपुट हम लोगों का? हम लोगों का आउटपुट आता नन। किसके अंदर? इसके अंदर आउटपुट आता हम लोगों का नन। पहले तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता, यानी कि गुड इवनिंग एग्जीक्यूट हो जाता, उसके अंदर मैसेज के अंदर क्या आता है वैल्यू हम लोगों का? नन, ठीक है। उसे भी देख लेते हैं एक बार, नन, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं थोड़ा सा आगे। इस तरह से हमारा कुछ आउटपुट आ रहा था। अब हम लोगों का पैरामीटर का जरूरत कब पड़ेगा? अगर हम लोग सपोज यहाँ पर हम लोग ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई नेम पास करूँ, उसके बाद मुझे यहाँ पर आउटपुट है गुड इवनिंग, और जो भी नेम के अंदर जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर, जैसे अगर मैंने यहाँ पे पास किया अंकित, तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए गुड इवनिंग अंकित। ऑलराइट, तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पर एक ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे वेरिएबल नेम, या कुछ भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ यूजर, कुछ भी। चलिए सिंपली मैं यहाँ नेम ही लिखता हूँ, गुड इवनिंग, उसके बाद करके कॉमा लिख दूंगा मैं नेम, सिंपल। अब मैं यहाँ अगर लिखता हूँ ग्रेट, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ सपोज अंकित, क्या आएगा आउटपुट? गुड इवनिंग अंकित। क्या आएगा आउटपुट? गुड इवनिंग अंकित, ठीक है, गुड इवनिंग अंकित। तो ये बेनिफिट होता है पैरामीटर का। इस तरह के पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के आर्गुमेंट को हम लोग बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट या पोजिशनल पैरामीटर, ठीक है। तो अब चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि कितने तरह का पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट कितने तरह के होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 4 तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं पाइथन के अंदर। लिखता हूं मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, या सिंपली फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ऑलराइट, कौन कौन से टाइप्स हैं अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है पोजिशनल, ठीक है, जिसे अभी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। पोजिशनल से क्या सेंस आ रहा है? पोजिशनल मतलब ये, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, यहाँ पे भी। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग जिस ऑर्डर में, जिस पोजीशन में डेटा को सेंड करेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन में एज ए इनपुट सेंड करेंगे, वो उसी ऑर्डर में डेटा को रिसीव करेगा, ठीक है। यानी कि मान लो मेरा नाम अंकित कुमार है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं लिखूंगा ग्रेट, फर्स्ट वैल्यू में मैं पास करूँगा अंकित, और सेकेंड में मैं पास करूँगा कुमार। ऑलराइट, तो ये अंकित जो है ये स्टोर हो जाएगा मेरा एज अ फर्स्ट नेम, और जो कुमार है वो स्टोर हो जाएगा एज अ लास्ट नेम, ठीक है। ये हम लोग पोजीशन वाइज डेटा को सेंड किए हैं। यानी कि पोजिशनल में आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि ऑर्डर शुड बी मेंटेन, मतलब ऑर्डर शुड बी मेंटेन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या होना चाहिए? ऑर्डर शुड बी मेंटेन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होता है? देखिए, फंक्शन में अगर हम लोग यहाँ पर लिखे कोई चीज को, उसे बोलते हैं हम लोग पैरामीटर, जो वैल्यू हम लोग पास करेंगे उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। हालांकि आप इन दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, उतना कोई बड़ा एरर नहीं है, कहीं भी आप बोल सकते हैं कोई भी वर्ड को, लेकिन रियल में यही होता है। ऑलराइट, तो बोल रहा है कि यहाँ पर जितना वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पर हमने कितना वैल्यू लिया है? 2 वैल्यू लिया है, ठीक है, 2 वेरिएबल लिया है, तो हम लोगों को 2 वैल्यू ही पास करना पड़ेगा। अगर इससे हम लोग ज़्यादा पास करते हैं तो प्रॉब्लम है, इससे कम पास करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। अभी मैं इसे ज़्यादा पास करके दिखाता हूँ, ठीक है, और इसे मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। एरर, क्यों एरर आ रहा है? बोल रहा है कि इस फंक्शन में 2 ही आर्गुमेंट एज ए इनपुट हम लोग सेंड कर सकते थे, लेकिन आपने कितने प्रोवाइड किया? 3, ठीक है। इसकी वजह से इसने मुझे क्या किया है? टाइप एरर। ऑलराइट, अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू पास कर दूं तो भी एरर आएगा,
ठीक है, तो भी एरर आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, 1 मिसिंग है ना, मिसिंग। हम लोगों को एक्यूरेट डिड टू सेम पास करना होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम, सॉरी लास्ट नेम नहीं, कुमार। अभी क्या आएगा आउटपुट, गुड इवनिंग अंकित कुमार, गुड इवनिंग अंकित कुमार, सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में आ गया ना। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। मैं यहाँ लिख दूं आप लोगों के लिए, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। क्लियर है। अगर मैं पहले ही कुमार इसमें सेंड कर दूं, उसके बाद अंकित सेंड करूं, ऑलराइट, मैं यहाँ पे करता हूँ पहले कुमार, उसके बाद अंकित। ठीक है, अभी क्या आएगा आउटपुट, हम लोग, मैंने आप लोगों को बताया कि जिस ऑर्डर में डेटा हम लोग सेंड करेंगे वो उसी ऑर्डर में डेटा को रिसीव करेगा। यानी कि पाइथन के पास इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि इस अंकित को एज अ फर्स्ट नेम ट्रीट करें और कुमार को एज अ लास्ट नेम ट्रीट करें। ठीक है, ओके, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, गुड इवनिंग कुमार अंकित। ठीक है, गुड इवनिंग कुमार अंकित, ऑलराइट। ठीक है, ओके, तो इसमें हम लोगों को ये बात हमेशा ध्यान में रखना रहता था कि हमने किस ऑर्डर में पैरामीटर को लिखा है, और हम लोगों को ऑर्डर के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन रखना पड़ता है, तभी हम लोग उसी ऑर्डर में डेटा को पास कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट किसे बोलते हैं, ऐसा आर्ग्यूमेंट जिसमें हम लोग उसके नेम के थ्रू वैल्यू को पास कर सके। यहां पर क्या होता है कि ऑर्डर को मेंटेन रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, हम लोगों को ऑर्डर मेंटेन रखना जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि जितना नंबर ऑफ यहाँ पर इनपुट है, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ मुझे वैल्यू यहाँ पे पास कराना होगा। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ इस तरह से, यानी कि लास्ट नेम इक्वल्स कुमार एंड फर्स्ट नेम इक्वल अंकित। ठीक है, यहाँ पर जबकि हमने पहले लिखा था फर्स्ट नेम, लेकिन यहाँ पे हमने बाद में लिख रहा है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने कीवर्ड की मदद से यहाँ बता दिया है कि यहाँ पर तुम ऑर्डर को ध्यान मत दो, मैंने जो कीवर्ड दिया है उस कीवर्ड पे फोकस करो। यानी कि फर्स्ट नेम को एज अ अंकित ट्रीट करो एंड लास्ट नेम को एज अ कुमार ट्रीट करो। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, गुड इवनिंग अंकित कुमार, ना कि कुमार अंकित। चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग अंकित कुमार। सो गाइस, दिस इज द बेनिफिट ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे थ्योरी में भी लिख देता हूँ। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में आपको मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बताया, मैंने बताया यहाँ पर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और दूसरा बात जो मैंने बताया यहाँ पर आप लोगों को कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसमें एक रूल और है। क्या है वो रूल, अच्छा ऐसा हम लोग पहले कर सकते हैं क्या कि एक वैल्यू को मैंने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में लिखा है और दूसरा को कुछ और लिख दिया। जैसे सपोज हमने इसे सिर्फ कुमार लिखा और सेकंड वैल्यू को लिख दिया अंकित, तो ये काम करेगा क्या। पहले आप लोगों को पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लिखना होगा, उसके बाद आप लोगों को कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लिखना होगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर कुमार में, कुमार किसके अंदर भी जाएगा, ये जाएगा फर्स्ट नेम में। ठीक है, लेकिन जो दूसरा वैल्यू है अंकित, वो भी किसके अंदर चला जा रहा है, वो दोबारा से चला जा रहा है फर्स्ट नेम में। यानी फर्स्ट नेम के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यू को डाल दे रहे हैं, लास्ट नेम के अंदर कोई डेटा जा ही नहीं रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर ये एरर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसे सुधारने की कोशिश करते हैं। इसे हम लोग लिखते हैं एज अ लास्ट नेम। अभी ये बिल्कुल काम करेगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, गुड इवनिंग कुमार अंकित। अच्छा, अगर मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूं, कुमार को मैं बाद में लिखता हूं, ठीक है, और अंकित को पहले। ठीक है,
अभी क्या आएगा आउटपुट, अभी हम लोगों को एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड रूल ये बोलता है कि कीवर्ड आर्गुमेंट हमेशा लास्ट में होना चाहिए, यानी कि पोजिशनल आर्गुमेंट के बाद होना चाहिए कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बताता है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट किसको फॉलो कर रहा है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को, जो कि ये रूल के खिलाफ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, क्या ये थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट बोलता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट should follow पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यानी कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पहले होना चाहिए, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पहले होना चाहिए और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बाद में होना चाहिए। ये तीन रूल हैं किसके, ये तीन रूल हैं हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के। ठीक है, ये तीन रूल हमारे किसके हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के। ऑलराइट, है ना। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट के बारे में, जो कि है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि हम लोगों को यहां पर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, यहां पर ऑर्डर क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर ये वाला जो वैल्यू है, यानी कि नंबर ऑफ पैरामीटर मे और मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर मे और मे नॉट बी, यानी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ऑलराइट, ये बात है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। सपोज, हाँ, तो मैं इसे भी कर देता हूँ कमेंट, ताकि आप लोग इसे, इसका रेफरेंस लेकर के बाद में आप लोगों के लिए आसानी हो। ऑलराइट, मैं यहाँ पे करता हूँ फिर से पेस्ट, और यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, हम लोग कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। क्या देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, कि अगर अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास ना करें, कोई भी वैल्यू यहाँ पर अगर पास ना करें हम लोग, ठीक है, कोई भी वैल्यू पास ना करें, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ले ले। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू ले ले। यहाँ पर मैं एक क्लोज कर देता हूँ। मेरा कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है कि अगर जिसने फंक्शन को कॉल किया है, अगर वो कोई वैल्यू पास करता है, तो उसके नाम लेकर के गुड इवनिंग विश करो। ठीक है, या ग्रीट करो। अगर वो कोई भी वैल्यू पास नहीं करता है, तो क्या कर दो, वहां पर तुम एज अ गेस्ट ट्रीट करो। ठीक है, हेलो गेस्ट गुड इवनिंग, हेलो गेस्ट गुड इवनिंग, या फिर गुड इवनिंग गेस्ट। ठीक है, ऐसे करके। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट, अभी क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पर आएगा आउटपुट गुड इवनिंग गेस्ट। ठीक है, मैं कर लेता हूँ इसे क्लियर, उसके बाद करते हैं प्रोग्राम को रन। क्या आ रहा है यहाँ पर, गुड इवनिंग गेस्ट। ठीक है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है, यानी फर्स्ट नेम का क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर यूजर एक्सप्लिसिटली यहाँ पर कोई वैल्यू पास कराता है, तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज कर देगा, किससे, यूजर के वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। ऑलराइट, सपोज मैंने यहाँ पे पास किया अंकुश। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, गुड इवनिंग अंकुश। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू को पास कर दिया है और ये वैल्यू इससे रिप्लेस हो गया है। ठीक है, ठीक है, गुड इवनिंग अंकुश। तो ये था कमाल डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग लास्ट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट की तरफ। ठीक है, वो है कीवर्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल आर्ग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यानी वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, हम लोग क्या बोलते हैं उसे, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। मैं इसे करता हूं कमेंट और चलते हैं इधर। हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। लास्ट टाइप ऑफ ये फंक्शनल आर्ग्यूमेंट है, हम लोग बोलेंगे इसे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता नहीं है पहले से कि कितना नंबर ऑफ इनपुट होगा। ठीक है, हम लोगों को नहीं पता है, एनी नंबर ऑफ इनपुट क्या कर सकता है, ये वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ इनपुट। मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट और सारे को करता हूँ अनकमेंट, और मैं यहाँ लिखता हूँ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट।
ठीक है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया हम लोगों को कुछ इस तरह से लिखना रहता है। स्टार, अगर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल एलिमेंट है तो हम लोग लिखेंगे स्टार, और कोई भी वेरिएबल का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ आर्क्स, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं आप। और अगर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा है तो यहाँ पे करना हो हम लोगों को क्या, स्टार स्टार आर्क्स, इस तरह से, ठीक है, स्टार स्टार आर्क्स। तो अभी मैं आप लोगों को पहले सिंपली बताता हूँ इस फॉर्म में डेटा को, उसके बाद उस फॉर्म में यानी कि स्टार स्टार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, ये आर्ग का डेटा टाइप क्या होगा, इस आर्ग का डेटा टाइप हो जाएगा लिस्ट। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं इसे चेंज करता हूँ थोड़ा फंक्शन को, टेस्ट फंक्शन मैंने एक बनाया, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रिंट किया सिंपली, ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल उस जैसा ही काम करेगा ये। हम लोग प्रिंट करते हैं आर्ग के वैल्यू को, ठीक है, और साथ साथ ही हम लोग प्रिंट करेंगे लेंथ भी, लेंथ ऑफ आर्क्स, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, इसके साथ साथ हम लोग प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ आर्क्स, ठीक है। तीन चीज हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टेस्ट, ठीक है। इसका क्या आता आउटपुट, इसमें हम लोगों ने एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख ही लेते हैं डायरेक्टली, इसका टाइप क्या रहता है, टपल, इसका लेंथ कितना है 0, और इसके अंदर डेटा क्या है, कोई नहीं, ठीक है, लिस्ट नहीं होता है, टपल होता है, ठीक है, ओके। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, वैल्यू पास करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास करता हूँ, जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, ठीक है, बस 2 ही कंट्री, या अमेरिका लिख देता हूँ, अमेरिका, ऑलराइट। अभी क्या आएगा आउटपुट हम लोगों का, चलिए चेक कर लेते हैं। जो भी वैल्यू था वो सारा यहाँ पे प्रिंट हो गया है, लेंथ भी हम लोगों को पता चल गया और उसका डेटा टाइप भी। तो अगर हम लोगों को पहले से नहीं पता है कि कितना नंबर ऑफ इनपुट लेना है फंक्शन में, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, 1, मैनी, इवन 0, ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो डेटा पास करेंगे वो हम लोग कभी भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के रूप में पास नहीं कर सकते। जैसे हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि फर्स्ट नेम, लाइक इस तरह से, ये काम नहीं करेगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि इस फॉर्म में ही डेटा को पास करें तो कैसे करेंगे हम लोग, वो भी तरीका है, हम लोग उसके लिए इस्तेमाल करेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का, ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का मैं यहाँ लिखता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डबल स्टार, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम मैं यहाँ लिखता हूँ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या होगा, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप पता चलेगा हम लोगों को, उसका लेंथ पता चलेगा, यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। अभी करेंगे प्रिंट, तो क्या आएगा आउटपुट हम लोगों का, एरर, क्योंकि ये तो हम लोग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास किए, हम लोगों को कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में डेटा को फेर सेंड करना है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, इन सारे को हटा देता हूँ, इसकी जगह पे कुछ और लिखूंगा मैं, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट नेम इक्वल रोहित, ठीक है, कंट्री इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या रहेगा, रोहित। अभी मैं पास करके दिखाता हूँ इसका क्या आएगा आउटपुट, ठीक है। ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आ गया, किस फॉर्म में, एज अ डिक्शनरी के फॉर्म में। इसका डेटा टाइप क्या है, डिक्शनरी, इसका लेंथ क्या है 2, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ये हम लोगों को कब जरूरत पड़ेगा इसका, जब हम लोगों को पता नहीं है पहले से कि कितना नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हम लोग रिसीव करने वाले हैं, उस केस में हम लोग यूज करेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का, यानी कि वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप आप लोगों को फंक्शंस के चारों आर्ग्यूमेंट्स के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल गया होगा।